हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे लोग मेरे वीडियोस देखें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो गई सुबह और गया काम शुरू। तो वो जो आती है हाउस हेल्पर वो अपना काम करके चली गई, लेकिन आज मेरा ये काम रह गया था क्योंकि मुझे यहाँ कुछ बैग्स अरेंज करने थे। जो स्टोरेज बैग होते हैं ना, जो जिसको मैंने कपड़े भर के रख दिया था, तो मैं बस उसी को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि कपड़े तो हम खरीदते रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ में रखते हैं जैसे दीवान बेड या कवर्ड वगैरह कुछ भी हो तो उनकी स्पेस तो उतना ही रहता है, लेकिन हमारे कपड़ों का स्पेस बढ़ जाता है। क्यों? मतलब कि कपड़े हमारा ख़रीदना तो बंद होता नहीं है। तो हर सर्दी गर्मी कुछ भी हो तो हम एक्स्ट्रा कपड़े लेते ही रहते हैं, और मेरे लिए ये काम सबसे बड़ा है। आप में से कई लोगों के लिए भी होगा, लेकिन मेरे लिए सच में ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अरेंज करना इतना मुश्किल है। सारे कपड़े हैं ही, फिर एक्स्ट्रा के एक दो कपड़े सर्दियों के गर्मियों के लेने ही पड़ते हैं। क्योंकि कुछ इस बार सर्दी भी पड़ी ज़्यादा और नहीं भी पड़े, तो कुछ अब ये तो पुराना हो गया, ये तो पहले पहना था। कुछ सोच भी इस तरह की हो गई है लोगों की। तो एक दो कपड़े अपने लिए बच्चों के लिए खरीदने ही पड़ते, तो वो एक एक करके इस तरह से कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर इन कपड़ों का हम क्या करें, कैसे रखें। और इसमें कुछ पुराने कपड़े थे जो मैंने देने के लिए निकाले थे, लेकिन वो उससे कहा तो वो कह गई कि आऊँगी। जैकेट वगैरह तो मैंने दे दी थी, लेकिन मुझे कपड़े जो नॉर्मल थे वो रखे रह गए थे, तो आई ही नहीं, तो मैंने उसको उठा के रख दिया। इसी तरह से एक एक कपड़े कर कर के दीवान पूरा फुल भर जाता है। और कबर्ड वगैरह भी भरी हैं, जो अलमारी रखी है वो भी, मतलब सारे ही कुछ भरा हुआ रखा है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ बस ये जो उसके हाउस हेल्पर के जाने के बाद का जो काम है वो कर रही हूँ मैं। तो ये बेड शीट मैंने मतलब बेड शीट को झाड़ के साफ़ कर दिया, और ये प्रेस रख ली है। जो प्रेस उन्होंने सुबह अपने कपड़ों पे की थी ना, तो वो यहीं रखे रह गई, छोड़ गए थे, गर्म थी इस वजह से, बोले बाद में रख देना इसको। तो मैंने अभी तो उसको वहीं साफ़ करने के बाद वहीं रख दिया है। मैंने जो डाइनिंग रूम और दोनों बेडरूम और जो बैठक है उसका, मतलब जो भी काम करना था, कारपेट वगैरह बिछाने थे, रनर कारपेट जो भी मतलब उसको करना था, तो वो मैंने सब कुछ कर लिया, डन कर लिया। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ीवर आ रहा है या मतलब थकावट सी लग रही है कि मुझे अभी बुखार आएगा थोड़ी बहुत देर में, तो तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी काम पड़ा है उन सब काम को करने के बाद ही मैं लेटूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं एक बार लेट गई या फिर नहीं उठ पाई तो इस काम को कौन करेगा। क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है और इसको हमें करना ही पड़ता है। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? तो देखिए मेरा हो चुका है सारा काम। ये टोकरी मैंने इसलिए रख दी है, देखिए इसमें कुछ धनिया रात का है, कुछ पहले का है। मैं रोज़ रोज़ भूल जाती हूँ कि मुझे ये साफ़ करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दी है, मुझे अब ध्यान रहेगा। क्योंकि ये सारी ही टोकरी जो कि देखिए आपको दिख नहीं रही है, ये मुझे ये साफ़ करनी है, और पर मैं भूल जाती हूँ। बाकी तो मेरी किचन देखिए आप बिल्कुल साफ़ है, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है। और कान्हा जी, और देखिए ये रूम भी एकदम साफ़ है। देखिए कुछ कपड़े हैं, जो कपड़े मुझे रखने हैं मैं ऊपर से लाई हूँ उठा के, धूप तेज होने लगती है इस वजह से। और ये रूम भी मेरा एकदम साफ। बेबी क्या हो रहा है? खाना खा लो बेटा। ये देखिए साफ कर गई है वो, तो ये देखो साफ है, ये भी साफ है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। ये भी साफ है, बस मेरा दुपट्टा गिला लगा है।
और ये कमरा भी एकदम से साफ़ है। देखिए रनर वनर सब डाल दिया मैंने, सब कुछ साफ़ कर दिया है। और ये भी देखिए साफ़ है और टीवी चल रही है। ये रह गई है फ्रेश, इसको मैं रखे आऊँ उठा के। मेरा चश्मा भी रखा है और इसको मैं रखे आऊँ। तो मैं इसको ले आई हूँ, इसको अंदर रखूँगी। तब ये गर्म थी इसलिए रखी छोड़ गए, और अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है तो मैंने इसको कवर में रख दिया। और इसे मैं मतलब सुबह इतनी भागम भाग रहती है। वैसे तो ये अपने कपड़ों पे प्रेस खुद करते हैं या फिर करवाते हैं, लेकिन पहले ही तैयार करके रखते हैं। उनको कुछ लग रहा होगा कि उसकी आएगी, वो 2:30 बजे तक आएगी। अभी मेरी जो घड़ी है उसके हिसाब से भी देखिए अभी टाइम नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वो आधे घंटे आ गए तो उसमें 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी गुनगुन के आने में तो टाइम है। तो इनकी वो शर्ट भी मैंने देखी जो सुबह निकाल के रखे, उसमें कुछ लग गया था तो हल्का सा मतलब पेन की इंक वगैरह, तो वो नहीं गए उसको पहन के। ये छूटती भी नहीं है। तो ये है शाम का टाइम, मतलब गुनगुन स्कूल से आ गई, उसने खाना तो खा लिया था, लेकिन यह है शाम का टाइम और वो जो खाना एक बार खाती है उसको रिपीट नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिपीट करे। तो अभी मुझे कुछ खाना है तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बनने के लिए रख दी। तो मैंने दाल चावल को रख दिया है, पानी गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा वो जो झाग बनता है ना, उसको निकालने के बाद ही मैं इस ढक्कन को लगाऊंगी। और मैंने सुबह आपसे कहा था कि जो सब्ज़ी का स्टैंड है मुझे साफ़ करना है, तो मैं बैठ कर लग गई हूँ अपने काम में। उधर चावल भी रख दी है, खिचड़ी भी रख दी है। तो मेरा बस यही काम था। तो मैंने आलू प्याज जो रखे थे उनके ऊपर रख दिया, और जो इसमें जो चावल के जो बैग्स होते हैं ना प्लास्टिक के, वो रह गए थे। तो मैं उनको यहाँ मैं चाय को भी छान के रख दूँगी, और मैं इतनी गर्म पीती भी नहीं हूँ। और इसका जो पानी था, भाग था, वो मैंने निकाल दिया। अब इसमें हल्दी और नमक डालकर इसको मैं रख दूँगी 1 सीटी आने तक, ये बन जाएगा। तो बस अभी मेरा ये काम हो रहा है। इसको करने के बाद मैं चाय, तो मैं थोड़ी सी ठंडी हो जाती तभी पीती हूँ, एकदम से गरम गरम चाय मुझसे नहीं पीती। तो मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, और ये जो रखा था उसको मैं कट करूँगी। कट करके इसको मैं डाल दूँगी आलू की टोकरी में, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी इसको फेंक दूँ, कोई काम के नहीं है। लेकिन मैंने सोचा फिर पेपर की जगह इन्हीं का यूज़ कर लें, क्योंकि पेपर अगर ज़रा भी गीला कुछ रख जाए तो वो पेपर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो अभी इन्हीं को बिछाती हूँ, अभी 2-4 दिन तो अच्छे लगेंगे। तो मैं इनको कट करके जो बैग 2 बचे थे उनको मैंने नीचे रख दिया। देखती हूँ मैं उसका क्या करूँगी। और मैंने इसको एकदम से साफ़ कर दिया, और चाय भी मेरी जब तक पीने लायक हो जाएगी, मैंने कहा ये फाइबर रखा है तो लाओ इसको भी मैं हाथों हाथ साफ धो के रख दूँ, कहाँ पड़ा रहेगा। अभी तो बर्तन वो करके गई है। अभी वैसे तो आती नहीं है दूसरी तीसरी बार, लेकिन अगर बुलाती हूँ तो आ जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट